दिक्कत यही है आपकी। मैंने सुना था बीच में आप सऊदीया और ईरान में दोस्ती कराने चल गए। मतलब सीरियसली समटाइम्स ना आई लाफ माय हार्ट आउट कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम सऊदीया और ईरान के बीच में मीडिएशन मतलब यार, फॉर गॉड सेक, समटाइम्स यू गाइस डू अ गुड स्टैंड अप कॉमेडी, आपके मिनिस्टर्स। अभी मुझे किसी ने सुबह जोक भेजा था कि भारत के एक अमेरिका में किसी मुस्लिम नागरिक, इंडियन मुस्लिम से पूछा गया कि इंडिया में मुसलमानों पे जोर हो रहा है, बोले बहुत जबरदस्त जुल्म हो रहा है, वहां का मुसलमान हिंदुओं को काफिर नहीं बोल सकता है। इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा। तो अब वो एक बड़ी फेमस आई थी मीम वीडियो ग्रेप वाली, आपने सुनी है? वो एक मैडम थी, वो उन बच्चे लाइन से खड़े थे, वो पूछती थी हाँ बेटा क्या करोगे, तो बच्चे आगे कहते थे आई वांट टू बी पायलट एंड वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया ग्रेप। ये बच्चे आपको डिस्ट्रॉय इंडिया क्यों भैया, क्यों, क्या करें अब। लेकिन आप अपने हैं, माँ का बच्चा कितना भी लोफर हो, पर माँ तो माँ ही कहती है कि मेरा ही बेटा, मेरा लाल है ये, तो हम लोग कहेंगे भाई कि आप हमारे लाल हैं। अब आप हमको लाल करने पे तुले हुए हैं, वो बात अलग है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हमारे साथ बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने दोबारा फिर से ज्वाइन किया है। अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका एज यूजुअल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बार बार हमारे चैनल पर आते हैं और अपने कीमती रिव्यूज देते हैं। धन्यवाद निम्रा जी, आपके सभी दर्शकों को, नाजरीनों को हमारा बहुत बहुत नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, और जितनी भी मानवता की ग्रीटिंग है वो हमारी तरफ से। और आपके सभी दर्शकों को ईद उल अधा की प्लस ईद आपको मुबारक। बहुत बहुत बधाई हो। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। और हम बात करने वाले हैं कि यूएस और इंडिया की जानिब से एक जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है जिसके मुताबिक ये डिसाइड किया गया है पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पहले ही बोलता है कि पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान का पूरा सोचने वाला भारत है। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है इसके बारे में आप क्या अपने रिव्यूज देने वाले हैं? पैराग्राफ नंबर 32 में इसकी हम्म। बातचीत की गई है, ठीक है ना? तो अब वो जो रिलेवेंट पैराग्राफ है वो मैं पढ़ देता हूं, सुन लीजिए वो क्या है। They means President Biden and Prime Minister Modi welcomed the cooperation between our two governments on counter-terrorism designations and homeland security cooperations, including in intelligence sharing and law enforcement cooperation, and called upon the Financial Action Task Force to undertake further work identifying how to improve global implementation of its standards to combat money laundering and the financing of terrorism. Unfortunately or fortunately, for those who have been analyzing and interpreting this particular section or this particular item of the joint communique, हिंदी, जिन लोगों ने भी इस ज्वाइंट कम्युनिके को पढ़ा है उन्होंने पैरा 32 में चूंकि एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को नाम लेके कॉल आउट किया गया है, उसी में फिर नीचे ये भी लिखा हुआ है कि काउंटर टेररिज्म को, भाई टेररिज्म तो एक समस्या है ना। अब देखिए आपको कि यूएसए इस बात के लिए एग्री है कि आपको वो जब जिस पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पूरा आपको डिवोटेड है, सोचिए जरा इंपॉर्टेंस इंडिया ने आपको दी और यूएसए ने दी है। देयर इज अ होल पैराग्राफ which is earmarked for the purposes of identifying problem that both the countries, because ये एक की अगर होती ना तो ये दूसरा वाला नहीं करता। अगर ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम होती कि टेररिज्म जो आ रहा है पाकिस्तान से, तो उसको अमेरिका कभी नहीं करता रिकग्नाइज। वो बोलता है ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या, अपनी समस्या हमारी समस्या मत बनाइए। जैसे रशिया से उनकी दुश्मनी है तो इंडिया ने कहा ये आपकी दुश्मनी है, हमारी रशिया से दुश्मनी नहीं है, आपकी समस्या हमारी समस्या मत बनाइए। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का नाम जरूर आया लेकिन रशिया को उन्होंने डिग्रेड नहीं करने दिया इंडिया ने। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप जो कर रही हैं उस हिसाब से आपको जो जिस जिस
विचारधारा को आप, हम लोग टेररिज्म कह रहे हैं, उसको समझिए। टेररिज्म को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, कई तरह के टेररिज्म है। पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रही है वो टेररिज्म है नफरत की, कि आप किसी लाइफस्टाइल को ही नफरत करते हैं, कल्चर को नफरत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको रिलीजन के साथ साथ हिंदुइज्म का कल्चरल हेट सिखा दिया गया। हिंदुइज्म एज इन इंडिया, ठीक है ना, इंडिया में जो होता है उसको आप कल्चरली डिमीन करते हैं। तो फिर होता ये कि एक पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो समझता है ये लोग गलत है, इनकी लाइफस्टाइल गलत है, इनको जीने का हक नहीं है, और फिर वो इस तरीके की बातों में आ जाते हैं जो कि उनको उकसाता है कि वायलेंट तरीके से इनको इनको हटाया जाए। तो अब अगर आपको लगता है कि आप ना तो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और अगर यदि आपको लगता है कि न तो आप किसी तरीके की मनी इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता तो नहीं है। दीज टूल्स, ये जो दोनों जो मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किए गए हैं, इन दोनों मैकेनिज्म्स में ये बात आइडेंटिफाई की गई है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेरर फाइनेंसिंग है, दो चीजें हैं। मनी को लॉन्डर करना यानी कि जो नॉन बैंकेबल रूट है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाहर वाला रूट है, जब उस तरीके से मनी को आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं जहां की मनी का ट्रेस होना मुश्किल हो जाता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। आप उस पर टैक्स नहीं देते, वो कौन ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, देयर इज अ होस्ट इकोनॉमी दैट डेवलप्स अराउंड इट। और फिर वो मनी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग पर से इज नॉट बैड। जैसे मान लीजिए मैं जर्मनी में था, मैंने अपने दोस्त से कहा यार मैं तुझे 1,000 यूरो देता हूं, तू मेरे घर में जाके इसका इक्विवेलेंट पैसा दे दे। अब उसने क्या किया, उसके पास कैश पैसा पड़ा हुआ था, वो बैंक से नहीं गया, उसने कहा ठीक है, मैं नहीं 1,000 यूरो का मार्केट रेट से तू भेजेगा तो 1 लाख होगा, मुझे ये 1,000 यूरो दे, मैं 1,20 पहुंचा के आऊंगा, मेरा फायदा हो गया, मैंने अपने घर पैसे भिजवा दिए। अब उसका क्या हुआ कि उसका ब्लैक मनी वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अब वो पैसे मेरे घर वाले खर्च करेंगे और मेरे घर वालों से पूछा जाएगा कि पैसा कैसे मिला, तो वो तो बताएंगे मेरे बेटे ने भेजा 1,000 यूरो। मगर वो बीच में जो आदमी आया वो गायब हो गया। तो ये गलत नहीं है, ये टेररिज्म नहीं है, लेकिन ये गलत इसलिए है, इलीगल इसलिए है क्योंकि इसमें कई लोगों को टैक्स नहीं मिला, और वो जो इलीगल पैसा है उसका सबूत वो पॉजिटिव हो गया, वो इलीगल से लीगल हो गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक दूसरी प्रॉब्लम है। मगर ये मान लीजिए कि मैं उसको ये कहता यार ये 1,000 यूरो ले और तू इसका सिर्फ 40,000 जो है ना वो जाके लश्कर तैयबा वाले को पहुंचा दे, बीच का 60,000 तेरा। तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग भी हुआ और ये टेरर फाइनेंसिंग भी हो गया। आप समझ रही हैं, दिस बिकम्स अ मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज टेरर फाइनेंसिंग। तो पॉइंट ये है कि ये जब दुनिया को देखिए, दुनिया को आतंकवाद से लड़ने का 3 तरीका है। डिनाई देम फाइनेंस, पैसा उनको मत दीजिए। डिनाई देम आर्म्स एंड एम्यूनेशन, उनको किसी भी तरीके का वेपन मत दीजिए। डिनाई देम द सैंक्चुरी, द लैंड दैट दे वांट टू। अब अगर पाकिस्तान कोई भी इस तरह के विचारधारा वाले ग्रुप या व्यक्ति को एक स्टर्न एक्शन लेके जेल में डाल देगा, तो कोई लोग हेट्रेट करते भी होंगे तो वो नहीं करेंगे, वो डर के मारे रहेंगे कि भाई चलो यार आज मैं करूंगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल देगी। आप स्टेट का शराड लेकर के आप कहिए कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, और भाई आपने नॉन स्टेट एक्टर का शराड क्रिएट कर दिया है। जो काम आप करना चाहती हैं आपने कहा कि तुम लोग करो, हम आंखें बंद कर लेंगे। नॉन स्टेट है ये, आपने ये शराड क्रिएट कर दिया है। तो वो जो ये कह रहे हैं बंद कर दिए मनी लॉन्ड्रिंग, मत दीजिए अपने जमीन का एक भी लैंड किसी भी ऐसे ग्रुप को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके की थॉट प्रोसेस रखता है, मना कर दीजिए आप उसको। तो ये कहां से आपके अगेंस्ट में? वो तो ये कहा गया कि हम एफएटीएफ का एक तलवार है जो अपने हाथ में रखेंगे ताकि कभी भी आप वापस से अगर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे जाएं तो वी विल रिव्यू। अच्छा, इसमें ना एक चीज देखने वाली है कि अमेरिका जो है वो ज्यादा किसी के साथ जॉइंट स्टेटमेंट्स देता नहीं है। नाटो में से भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है तो हमें देखने को ये मिला नहीं है कि आज तक कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट दी गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, इंडिया के साथ मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट्स आ रही है। मैं तो हैरान हूं कि मतलब ये हो क्या रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इस जॉइंट स्टेटमेंट पर और स्पेशली एफएटीएफ से रिलेटेड स्टेटमेंट में भारत का शामिल होना, अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी इसके खिलाफ शोर मचा रही है, क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो में भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए, अब मैं तो ये बात नहीं जानता कि अमेरिका सिर्फ इंडिया के लिए जॉइंट स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से ये एक डिप्लोमेटिक रिचुअल्स है
ज्वाइंट स्टेट बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये संभव नहीं है, सिर्फ अनडेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा कर सकती है। मगर जब आप डेमोक्रेसी में हैं तो फॉरेन पॉलिसी भाई मैं मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो मैं वोट कैसे डालूंगा अपनी गवर्नमेंट को। So I think it's a pretty what do you call protocol, pretty much a protocol to issue a joint communique when two head of states normally meets, क्योंकि वो क्या बातें किए हैं वो वहां पे कोई होता नहीं है, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी का तकाजा है कि जो लोग आपको चुने हैं वो जाने तो कि भाई आप जिस दोस्ती में इन्वेस्ट कर रहे हो वो दोस्ती जनता चाहती है। कल को अगर बाइडेन इंडिया की दोस्ती में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट उनको हरा दे, यूएस की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनकी हरा दे कि भाई हमको तो नहीं चाहिए इंडिया से दोस्ती, हम तो चाहते हैं इंडिया आकर हमारी नौकरियां खा रहा है, हम क्यों इंडिया को नौकरी दें अपनी। तो इसलिए ये इस तरह के इट्स अ डेमोक्रेटिक रिचुअल विच मस्ट बी रिलीजियसली परफॉर्म। अब रही बात की इंडिया के साथ क्यों, देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपको ना, ये एकदम बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। इंडिया फ्री वर्ल्ड का एक जिसे कह लीजिए सबसे मजबूत स्तंभ है, और आज से नहीं है हजारों वर्ष से है, जहां ये कहा जाता है सब धर्म बराबर, सब कास्ट का बराबर, सब इंसान बराबर। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर ऐसा तो समाज में नहीं होता, समाज में करे ना करे उसको हम सामाजिक रूप से लड़ लेंगे, उसके लिए लॉ बना लेंगे, पॉलिसी बना लेंगे, कुछ कमियां हैं, कोई बदमाशी कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। समाज में हर तरह की चीजें होती है, लेकिन पॉलिसी लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये हमारी थॉट प्रोसेस है, और हम नहीं चाहते कि किसी को इसलिए छोटा या बड़ा समझा जाए कि वो किसी तरीके की उसकी विश्वास है या उसका कुछ अकीदा है। हमारा ये कहना है कि अकीदा एक पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। इंसानों के डिटर्मिनेशन में कि वो अच्छे इंसान है, वो टैलेंटेड है, वो इंटेलिजेंट है, इससे उनका रिलीजियस बिलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बिलीफ, यही उनका भी बिलीफ है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वी शेयर कॉमन वैल्यूज, हमारे वैल्यूज समान है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप जिसके साथ भी टीम अप करने की कोशिश करती हैं उसके वैल्यूज आपके वैल्यूज नहीं है। अब आप कहते हैं हम चाइना के साथ चले जाएंगे, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से मीठी, पहाड़ से ऊटी, हिमालय से ऊंची, और वो क्या नाम है मंगल को छूती हुई कोई दोस्ती है हमारी। चाइना कह रहा है कि चाइना हमारा कैरेक्टर भी करीब का दोस्त है। हाँ, तो अब करते हम उनके खिलाफ तो सुन नहीं सकते सर। अब आप एक बात बताएं भाई, आप चाइना कह रहा है कि आप इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लाम आपका कोर रिलीजन ऑफ है, आपके एग्जिस्टेंस का वो है, पूरा का पूरा पिवट है वो। लेकिन अब आप ये बताएं कि ये जो महोदय ये है अपने आपके जो चाइनीज हैं, ये तो कह रहे हैं मस्जिदें तोड़ो, ये कह रहे हैं इस्लाम इज ए मेंटल डिजीज, वो रिफॉर्मेशन कैंप लगाए हुए हैं उन्होंने, वो लोगों को री एजुकेट कर रहे हैं सिंजियांग प्रोविंस में, और अभी तो दूसरे प्रोविंस में भी शुरू हो गया है। तो ये आप दोनों एक ही तरीके से देखते हैं। आज आप जो दोस्ती कर रहे हो कि हम अमेरिका से चूंकि हमारी नहीं पट रही तो हम चाइना की गोदी में बैठ जाएंगे, चाइना कल आपको जब आपके लोगों को ये बात कहेगा तो आप क्या करेंगी? हिंदुस्तान को गालियां दे रही है मस्जिद तोड़ दे, वो तो चलिए आपका दुश्मन है, तो चलिए मान लिया, चाइना तो बोल के तोड़ रहा है, आप क्या कर लेती हैं उनके साथ कैसी दोस्ती होगी आपकी? तो इससे यह पता चलता है कि आपको इस्लाम से कोई प्रेम नहीं है, आपको हिंदुस्तान की नफरत है आपके लिए इस्लाम। क्योंकि आपके यहाँ के लोग अगर कोई मस्जिद टूटे चाइना में तो कहेंगे अरे भाई उनकी मजबूरी रही होगी। इमरान खान जैसे व्यक्ति जो रियासत मदीना लाना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें तो मतलब पाकिस्तान को घबराना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा भाई वो आप अगर चाइना के साथ दोस्ती करने चाह रहे हो, चाइना की आप दुनिया भर में कह रहे हो कि हमें चाइना जैसा बनना है, तो चाइना तो रिलीजन में विश्वास नहीं करता, वो तो मस्जिदें और चर्च दोनों को गिरा रहा है। बाय द वे वो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को नहीं गिराते, वो जितनी उनके बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। शंघाई के बीचों बीच एक बुद्धिस्ट वो है टेम्पल, जिसमें मैं गया हूं, मैंने वहां अगरबत्तियां जलाई हैं, पूजा अर्चना की है। तो आप उनके साथ कैसी दोस्ती हो रही है आपकी? हमारी अमेरिका की शेयर्ड वैल्यू है, जो उनका विचार है वही हमारा। वो भी चाहते हैं फ्री सोसाइटी, हम भी चाहते हैं फ्री सोसाइटी। वो भी चाहते हैं कि औरत मर्द बराबर हो, हम भी चाहते हैं औरत मर्द बराबर हो। वो भी चाहते हैं कि रिलीजन के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको अपने हिसाब से अपना भगवान चुनने का अधिकार है, और वो उसका पर्सनल मैटर होगा। हम भी यही चाहते हैं कि सबको अपने हिसाब से अपना भगवान चुनने का अधिकार है, वो उसका पर्सनल मैटर है।
वो भी चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो, हम भी चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो। वो भी चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनल ऑर्डर हो, हम भी चाहते हैं रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनल ऑर्डर हो। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हम भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। जो वो है वो हम है। पर आप और चाइना सेम हो? चाइना एक एंटी रिलीजियस गवर्नमेंट है, आप रिलीजियस गवर्नमेंट हो। चाइना वन पार्टी सिस्टम है, आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनाते हो। चाइना जो है वो एंटी मुस्लिम है और इस्लाम आपका जो है पिवट ऑफ रिलीजन है। चाइना जो है उसको, उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत क्लोज्ड और कंट्रोल्ड है और वो एक्सपोर्ट बेस्ड है और आप सिर्फ इंपोर्ट करते हो। कैसे दोस्ती होगी आपकी? चाइना आपसे दोस्ती नहीं करता, चाइना आपको एज अ क्लाइंट स्टेट यूज करता है, चाइना आपको एज अ न्यूसेंस वैल्यू यूज करता है कि इनको न्यूक्लियर बम दे दो, इनको ये दे दो, उनको वो दे दो, ताकि ये हिंदुस्तान को परेशान करके रखें। लेकिन चाइना भी ये बात भूल गया था कि भाई समय बदलता है। अगर अगर हमारा सॉफ्ट बेली पाकिस्तान है तो चाइना की सॉफ्ट बेली तिब्बत है और चाइना की सॉफ्ट बेली ताइवान है। हमने ना तो तिब्बत पे अपनी पॉलिसी अभी तक बदली, ना तो ताइवान पे अपनी पॉलिसी बदली। चाइना के पास बहुत, चाइना इंटरनली बहुत वीक है क्योंकि उनके यहाँ पे भी डेमोक्रेसी की कॉल उठती रहती है। ये जो वुहान से कोविड फैला, उनके लोगों में गुस्सा नहीं होगा कि आपने हमें इतने लोगों को मरवा दिया और हमें बताया तक नहीं कि हुआ क्या? तो आप, जो दिक्कत है कि मोदी जी से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप खुद को नहीं देख रहे। हमारे और अमेरिका के संबंध मानवता के संबंध है, हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई क्रिश्चियन के संबंध नहीं है। वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी। हमारा मानना है कि चाहे मुस्लिम हो उसका भी भला हो, क्रिश्चियन हो उसका भी भला हो, हिंदू हो उसका भी भला हो, सब मनुष्यों का भला हो। क्रिश्चियन चाइना जो मुस्लिम, मुसलमानों के साथ कर रहा है, चाइना की रिसेंटली जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे, हमारे यहाँ पर पब्लिक को भी पता नहीं थे, तो ये सब होने के बावजूद वो लोग रोजे भी नहीं रखने देते वहां पर मुसलमानों को, इतने एंटी मुस्लिम है वो। तो फिर हम उनको क्यों सपोर्ट करते हैं? इवन ये तक बोला गया कि जो मस्जिद वहां पर तोड़ी गई है, इसके लिए हम चाइना को समझाएंगे, वो जरूर समझ जाएगा क्योंकि वो हमारा दोस्त है। चाइना क्यों? चाइना कुजीन में आके आप क्या कहेगा, इसको भी तोड़ो। भाई वो कम्युनिज्म के थॉट प्रोसेस पे बने हुए हैं ना, आप उनको समझा रहे हैं। दिक्कत यही है आपकी। मैंने सुना था बीच में आप सऊदिया और ईरान में दोस्ती कराने चल गए। मतलब सीरियसली समटाइम्स ना आई लाफ माय हार्ट आउट कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम सऊदिया और ईरान के बीच में मीडिएशन। मतलब यार, फॉर गॉड सेक, समटाइम्स यू गाइस डू अ गुड स्टैंड अप कॉमेडी, आपके मिनिस्टर्स। अच्छा खैर, अब आप सुन रहे, आपको हिंदुस्तान से नफरत है। अभी मुझे किसी ने सुबह जोक भेजा था कि भारत के एक अमेरिका में किसी मुस्लिम नागरिक, इंडियन मुस्लिम से पूछा गया कि इंडिया में मुसलमानों पे जोर हो रहा है, बोले बहुत जबरदस्त जुल्म हो रहा है, वहां का मुसलमान हिंदुओं को काफिर नहीं बोल सकता है। इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा? तो अब तालिबान बनते, वरना आप यूएई बनते, सऊदी अरेबिया बनते, गर्दन उड़ा देते हैं वो आपकी। आप ही के स्टेटमेंट है कि सऊदियों ने सबसे ज्यादा फांसी लटकाया, वो तो पाकिस्तानियों को लटकाया। सऊदिया ने आपसे कहा कि जब उनकी लड़ाई हो रही थी यमन से जब उनकी लड़ाई हो रही थी, उन्होंने कहा आओ जरा मेरा साथ दो, आपने मना कर दिया। आपने पैलेस्टीनियंस पे गोली चलाया है आपके जियाउल हक ने। आपको इस्लाम से प्यार नहीं है, आपको हिंदुइज्म से नफरत है। हिंदुइज्म मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति से नफरत है। आपको लाल किले से प्यार नहीं है, आपको ये कि वहां बड़ा मस्त काटा मुगलों ने इनको, बड़ा मस्त मारा था, हो हमारे तो वो प्रिय है। इस्लाम से आपको अगर प्यार होता तो आप कौन से इस्लामिक, जो कंट्री इस्लामिक कह रही है अपने आप को, वहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आप बता दीजिएगा ना, मैं कल से प्रोफेसरी छोड़ दूंगा। कौन एक कंट्री बता दीजिए आप? कोई नहीं है। तुर्की नहीं कहता हम इस्लामिक रिपब्लिक है, वो कहता हम सेक्युलर है, हम नेशनलिस्ट है। तुर्किश नेशन की बात करता है वो, इस्लामिक उम्मा की बात नहीं करता। आप अपने अंदर देखो, नहीं आपके जो नॉर्मल लोग हैं, आपके जो दानिश्वर हैं, उनके अंदर नहीं है इतनी क्षमता। वो लोग they don't deserve to be called as scholars हैं,
तो आप ये बताएं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, कैसे बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस की शुरुआत क्यों की गई। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आपने जो बनाया ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको सिर्फ हिंदुस्तान से नफरत है, अपने आप से नफरत है, अपने इतिहास से नफरत है, आपको मोहनजोदाड़ो से नफरत है, आपको तक्षशिला से नफरत है, आपको चाणक्य से नफरत है। और इन सब की गलती क्या है कि ये आपके मुसलमान बनने से पहले पैदा हुए। बस इन बेचारों की इतनी गलती है, वरना बेचारे तक्षशिला के यूनिवर्सिटी ने क्या उखाड़ा है आपका, क्या बिगाड़ा है आपका, क्या बिगाड़ा थे आप तक्षशिला को, चाणक्य को क्यों गाली देते हो। तो सीखिए। एट द एंड आप क्या बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान को ऑल ओवर द वर्ल्ड डिग्रेड किया जा रहा है, पाकिस्तान के लिए स्पेशल पैराग्राफ, स्पेशल स्टेटमेंट्स दी जा रही है, पाकिस्तान के लिए मीम्स बनाई जा रही हैं, इन सब चीजों को पाकिस्तान कैसे दुरुस्त कर सकता है। और आप बोलते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन इस स्टेटमेंट में भारत का भी हाथ शामिल है, तो क्या बोलेंगे। तो भारत का हाथ नहीं शामिल भैया, आप हमें, आपका एक ही काम है, भारत को नेस्तनाबूद कर दे, भारत को, आपका न्यूक्लियर बम भारत के अगेंस्ट में, आपकी सारी की सारी स्कूलों किताबों में आप चाइना के अगेंस्ट में पढ़ाते हैं, आप अमेरिका के अगेंस्ट में पढ़ाते हैं स्कूलों में, आप ईरान के अगेंस्ट में पढ़ाते हैं, आप नेपाल के अगेंस्ट में पढ़ाते हैं, भूटान के अगेंस्ट में पढ़ाते हैं, हमारे अगेंस्ट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को यार। आप क्या कोई 4 साल के बच्चे से पूछे बेटा दुनिया आपका दुश्मन कौन है, कहेगा इंडिया। वो एक बड़ी फेमस आई थी मीम वीडियो ग्रेप वाली, आपने सुनी है। वो एक मैडम थी, वो उन बच्चे लाइन से खड़े थे, वो पूछती थी हाँ बेटा क्या करोगे, तो बच्चे आगे कहते थे आई वांट टू बी पायलट एंड वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया ग्रेप। ये बच्चे आपको डिस्ट्रॉय इंडिया क्यों भैया, क्यों। आप एक नहीं, मीम बच्चे बच्चे वाकई नहीं, यही चीज तो मैंने भी नोट की है। मैं खुद जब भी किसी बच्चे का इंटरव्यू लेती हूँ, स्पेशली जब बच्चे बोलते हैं तो इंडिया के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो हमारा दुश्मन है। उस बच्चे को कैसे पता चला। अच्छा, यहूदी आपका दुश्मन एक यहूदी से नहीं मिला, वो बच्चा जो लाहौर में किसी हिंदू से नहीं मिला, हिंदू उसका दुश्मन कैसे। उसको ये नहीं पता कि वो जो दवाइयां खाता है वो हिंदुस्तान से आती हैं, वो जो पानी पीता है वो हिंदुस्तान से शुरू होके आती हैं, फिर भी हिंदुस्तान दुश्मन है कैसे। वो तो बेचारा, वो तो बच्चा है, उसको क्या पता है हिंदुस्तान क्या है। वो चाइना से दुश्मनी क्यों नहीं कर रहा है, वो अमेरिका से दुश्मनी क्यों नहीं कर रहा है, वो ईरान से दुश्मनी क्यों नहीं कर रहा है। और आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि वो ये भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है। यहूदी दुश्मन, हिंदू दुश्मन, भारत दुश्मन, इजराइल दुश्मन। तो थोड़ा प्यार किससे कर रहे हैं आप, प्यार बांटिए। आपको अल्लाह का वास्ता, आप अल्लाह का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, प्यार बांटें, प्यार बढ़ाएं। आपकी कंट्री को न्यूक्लियर बम नहीं चाहिए, आपकी कंट्री को लव का बम चाहिए, जो आप फोड़े अपने ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी। पर क्या पता आप जो है, लॉकडाउन को भी किसी दूसरी साइड पर ले ले, पाकिस्तानियों के माइंडसेट इस तरह की है। तो बनाए ना, बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हैं। वो बेचारे मासूम से बच्चे बच्चियां जो अपनी 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 माँ को गाली दे रहे, इस मिट्टी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया हो भाई। भारत का डिवीजन करने से भारत ही बचेगा दोनों तरफ। नींबू को काटोगे दोनों नींबू होंगे। वो इंडियन बच्चा कह रहा है मैं इंडियन से नफरत करता हूं। इंडिया क्या किसी आदमी का नाम है, इंडिया उस धरती का नाम है। आप उस धरती का नाम चेंज कर देंगे, पंजाब को पंजाब नहीं कहेंगे। आप पंजाबी हैं कि नहीं है निमरा जी, बताइए। आप पंजाबी हैं, तुसी है क्यों पंजाबी नहीं है। हो। जी जी, ऐसी पंजाबी हैं। तो दो पंजाब को काटो, एक इंडिया हो गया, एक पंजाब ही नहीं रहा, एक इंडिया ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि हम इंडिया से नफरत करते हैं, तो वो कह रहा है कि हम अपने आप से नफरत करते हैं। बच्चे को सिखाइए उसकी हिस्ट्री। लाहौर से आपने सारी स्मृतियां गायब कर दी। ऐसा क्या है कि अपनी मिट्टी से ही दुश्मनी करके आपको अपना वो दिखाना है। दिल रोता है, क्या करें अब, लेकिन आप अपने हैं।
माँ का बच्चा कितना भी लोफर हो, पर माँ तो माँ ही कहती है कि मेरा ही बेटा, मेरा लाल है ये। तो हम लोग कहेंगे भाई कि आप हमारे लाल हैं। अब आप हमको लाल करने पे तुले हुए हैं, वो बात अलग है। कीजिए जो करना है कीजिए, और नफरत बढ़ाइए, और बढ़ाइए जितना है। मतलब आपको अपना जो है रिलीजन फॉलो करना था, इस्लामिक स्टेट बनाना था, तो उसमें हिंदुइज्म की बुराई करने की क्या, वो भी हिंदुइज्म की नहीं, आप कल्चर की बुराई कर रहे हो यार। कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छे रिव्यूज दिए आपने, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस आप करते हैं। आज भी आपने वही कमाल दिखाया है, वही एनालिसिस किया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मेरी भी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ती है आपसे बात करके, व्यूअर्स की भी बहुत बढ़ती है। तो उसके लिए धन्यवाद कि आप हमेशा एक नई नॉलेज के साथ हमारे साथ आते हैं और टॉपिक का बखूबी एनालिसिस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।